सो हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझना। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी कहते हैं। ठीक है, ईएमआई भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो देखिएगा क्या क्या समझना है हमें यहाँ पे। चलो थोड़ा सा हम अपने सिलेबस का डिजाइन समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रो, देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ा सबने। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ओके, चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पे सारे चार्जेस रुके हुए थे, यानी कि Q1 Q2 सब कुछ रुका हुआ था, एकदम थमा हुआ था, सिर्फ चार्ज आ रहे थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर आया करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे ही इन चार्जेस ने अपनी जगह से चलना स्टार्ट किया, ऐसे तर 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 चलने लगे। ठीक है, और किसी कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस चलने लगे, तो ऐसे में हमने बोला अरे भाई साहब ये तो करंट है। चार्जेस क्या करने लगे, चलने लगे, तो हमें पता चला ये क्या है, करंट है। क्या है ये, करंट है। हम लोगों ने करंट के बारे में सेकेंड यूनिट में पढ़ा। ठीक है, अब जैसे ही चार्जेस चलने लगे, करंट बना, करंट आया, तो करंट की वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा मैग्नेटिज्म। करंट की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। करंट की वजह से क्या आ गई, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। आप सभी को पता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ी है। सबसे पहले चार्ज रुके हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज चलने लगे, करंट आ गया, करंट चलने लगा, करंट आने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब सारी बातें खत्म होने के बाद इन्होंने कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आएगा। ठीक है, दिमाग लगाया इन्होंने, इन्होंने कहा कि करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हम करेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आएगा। और ये है हमारे पास सबसे लास्ट चैप्टर। देख रहे हो कितना प्यारा सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, इतना अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है कि अगर इसको मन लगा के पढ़ा जाए तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, पूरे अच्छे से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बेसिक चार्ज से स्टार्ट किया, करंट बनाया, करंट से फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहे हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर की हेडिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग क्या बनाएंगे, करंट बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा होता क्या था कि पहले जमाने में जब करंट की खोज नहीं हुई थी, तब सभी लोग मान के चलते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट होता है, और जो कि हम लोग बैटरी से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, बैटरी से। तब पता है घरों में लाइट नहीं आती थी, है ना, कुछ भी नहीं चलता था, करंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि हमें बनाना ही नहीं आता था करंट को। ठीक है, करंट को हम जब बना ही नहीं पाएंगे तो करंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता था, वो था बैटरी। अगर आपको करंट चाहिए तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज का यूज करना पड़ता था। हमने कितनी मूवीज देखी है, वहां पे लाइट वाइट नहीं होती थी, तो बैटरीज का यूज करके करंट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट देखे हैं। सो अब ये जो था एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत बड़ा आपका समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट था। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो इस समय आप लोग घरों में बैठ के आराम से पंखे के नीचे मत बैठे होते। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से आता है उनको मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब भी डिस्कस हम पूरा करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस पूरा करेंगे जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किया था, रिवीजन हो जाएगा बाकी बच्चों का। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले और फिर इसको समझने के स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है द नंबर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक
field lines crossing through a cross section area perpendicularly is known as flux. कौन सा flux? Magnetic flux. It is denoted by, it is ये देखो, denoted by, it is denoted by phi b. ठीक है, phi के नीचे b मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय phi b. सो चलिए देखते हैं बेटा, मान लो ये एरिया है, मान लो ये एरिया है, यहां से ये एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं एकदम बढ़िया से, एकदम चकाचक, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, 3 लाइनें यहां से पास हो रही है, ठीक। सो इसका फ्लक्स कितना आएगा? आप कहोगे सर बहुत आसान है, कितनी लाइनें जा रही हैं वही फ्लक्स है, 3 लाइनें जा रही हैं तो इसका फ्लक्स 3 है, ठीक है, बहुत सिंपल। एक एरिया में से कितनी लाइनें जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ये मैंने समझाया हुआ है, आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता भी है, ठीक है। फिर से अब देखो, अगर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें मतलब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो क्या फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी? अगर हम नंबर ऑफ लाइनें बढ़ा दें, एरिया यही रखें, तो क्या फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी? हाँ या ना? आप कहोगे यस सर बढ़ गई, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का मतलब होता है कि आपने लाइनों को पास पास कर दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फिर मैंने कहा अच्छा बच्चा एक बात बताओ, तुमने ये तो कह दिया, अगर मैं इसका एरिया ही बढ़ा दूं, अगर मैं इसका एरिया ही बढ़ा दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा? आप कहोगे यस सर, तब भी ज्यादा लाइनें जाने लगेंगी, 1 2 3 4 5, तो अब इस बार फ्लक्स हो जाएगा 5। यानी कि आपने दूसरी बारी कहा कि फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब दो बातें तो क्लियर हो गई, पर पर अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, मैं इसको ऐसे रखूं, मैं इसको ऐसे रखूं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल के ले जाऊं, तो बताओ इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हुई? आप कहोगे सर 0 पास हुई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हुई? 0 पास हुई, ठीक है। फिर से देखो जरा, मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सभी के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है काफी बच्चों को आता होगा। सो यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिएगा, जब सीधा था तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, हमें यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन ही यही है, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 डिग्री के एंगल से जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे, सीधा था तो देखो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड और ये वाला मार्कर, इसको टेढ़ा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएंगी, और टेढ़ा करेंगे कम होती जाएगी, एक टेढ़ा कर देंगे तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास ही ना हो। दिख रहा है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अगर मान लो हमने इसको टेढ़ा कर दिया, गंदा बना दिया, कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे हैं, मान लेंगे कि सही बना, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे इसको टेढ़ा कर दिया, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ कम जाएंगी, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालने। और अगर हमने इसको एकदम टेढ़ा कर दिया तो बताइएगा, तो 0 मैग्नेटिक फील्ड जाने लगेंगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन एंगल। चलिए, आपको बताया था एरिया, एरिया, ये एरिया है कोई, तो एरिया का डायरेक्शन होता है ये। अगर ये एरिया है, ये एरिया है ऐसा, ये देखो ये ऐसा एरिया है, तो इसका डायरेक्शन आएगा ये।
ये इसका एरिया का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आगे है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। ठीक है। और फ्लक्स देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? इसके परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा। यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा आएगा? इसके परपेंडिकुलर, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 है, फ्लक्स की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो यहां से हमें ये समझ में आती है कि फ्लक्स जो है तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज cos थीटा। समझ पा रहे हो बात? cos थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात कि फ्लक्स जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला जो आता है वो आता है बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एंड थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, है ना? फिर से लिख दिया मैंने गलती से, बेवकूफ आदमी हूं मैं भी। ठीक है, इतने प्यार मोहब्बत नहीं है बी ए कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ पे इसका नॉर्मल यहाँ पे आएगा, इसका नॉर्मल यहाँ से आएगा। हमेशा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लेंगे, ध्यान रख रहे हैं? ठीक। एक बात और, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स को मैंने बोला था नंबर, क्या बोला था? नंबर ऑफ लाइंस। क्या कभी नंबर वेक्टर हो सकता है? क्या 4 नंबर 5 नंबर, क्या ये वेक्टर हो सकता है? आपके मार्क्स वेक्टर थोड़ी है। आपको 90% नंबर मिले, ये वेक्टर थोड़ी है। ये सब क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर है। ये दोनों वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों ने जो करी वो करी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या है? आप कहोगे सर फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होगा मैक्सिमम होगा जब दोनों, देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे है, इसका नॉर्मल वेक्टर भी आगे है, तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? मैग्नेटिक फील्ड आगे है, नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मिनिमम होगा। यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्स है और थीटा इक्वल टू 90 पे मिनिमम है। एक और बात, वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, जिनको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है वो जरा एक बात ध्यान रखें कि कभी भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कभी भी निकालते हैं, देखो एक बात जान लो, इस चैप्टर में फ्लक्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर आपको फ्लक्स आ गया ना तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो फ्लक्स को ध्यान से समझ लो। ठीक है, फ्लक्स को एकदम बढ़िया पकड़ के चलो, जब तक फ्लक्स है तब तक पूरा चैप्टर है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट आप सभी को पता है, आई वेक्टर डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये तीनों 1 होते हैं। आई जे, जे के आई, ये तीनों 0 होते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? आई क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस के आई आता है, के क्रॉस आई जे आता है। उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग कहें क्या बता रहे हो यार, ये बता यार, बार बार जान ना खाया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ही देख लो बस। ठीक है, आई वेक्टर आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। एंड एक और बात, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है। ये सब 11th क्लास का सिलेबस है,
ठीक है, छोड़ो। आता है, ठीक है, वेल डन। नहीं आता है तो कोई नहीं, अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये आनी भी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी। बी को हम लोग टेस्ला में नापते हैं। किसमें नापते हैं? टेस्ला, वेरी गुड। बी को हम लोग टेस्ला में नापते हैं। एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में नापते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कंप्लीट यूनिट को बोला जाता है वेबर। वेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेबर बोला जाता है। सो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स 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 इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेबर बोला जाता है। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, बहुत छोटे छोटे एकदम बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स दो दो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3-4 न्यूमेरिकल बेसिक, एकदम बेसिक पे। ठीक, ठीक है, 3-4 न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स इन फॉलोइंग केसेस। सभी लोगों के आंसर चाहिए। ठीक है, सभी लोगों के आंसर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले, अरे यार, ये डायग्राम हमने गलत बना दिया, इसको बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, एकदम आदत से मजबूर है हम। ठीक है, फॉलोइंग केसेस लिखा है। केस वन, केस वन, ये देखिएगा डायग्राम। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 टेस्ला। एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, केस टू है, केस टू है। ठीक है, बी वेक्टर दे रखा है 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, और एरिया वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। चलिए, सभी लोग इसका आंसर दोगे इस वाले का। एरिया पता है, बी पता है, थीटा पता है। चलो, आंसर बताओ, देखिए कितने लोग सही आंसर देते हैं। ये जो एंगल है, यहीं पे सारा लोचा है। मैंने बोला है दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। क्या सिखाया इतनी देर से? क्या सिखा रहे हैं? बोल तो रहे हैं भाई। अगर ये आवाज आ रही है, वीडियो रुकी है, किसी और को भी प्रॉब्लम है? ठीक है, बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, वीडियो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, अगर ये कोई एरिया वेक्टर है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये कोई एरिया वेक्टर है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ, सबसे पहले बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये नॉर्मल है। हम हमेशा, हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी इसके साथ एंगल नहीं लेंगे। हम हमेशा किसके साथ एंगल लेंगे? नॉर्मल के साथ एंगल लेंगे, क्योंकि यही एरिया वेक्टर है। बात समझो, सबसे पहले बात समझिएगा। क्या बात कह रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ये है डायरेक्शन। तो कभी भी ये एंगल नहीं लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे। ध्यान से समझिएगा बात, फिर से समझिए इसको। सवाल कह रहा था कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे एक ये कोई एरिया है। ठीक,
ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बच्चा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं लेंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे। एरिया का डायरेक्शन हमने हमेशा बताया इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो एरिया के डायरेक्शन के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि हमें कॉस की वैल्यू रखनी है, ठीक है, कॉस की वैल्यू रखनी है 30 डिग्री। फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2। किसी को याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इस चैप्टर में फिर से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब तक पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी को याद आ रहा है? ठीक है, चलो, हाँ, सिद्धार्थ त्रिपाठी ने तो आंसर सही बताया ही था। ठीक है, सो बाकी सब बच्चे बताएं जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, या ठीक है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस कुछ बन ही नहीं सकते, बस यही है, एंगल चेंज करके बना देंगे, है ना? इसी टाइप के और क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं, सेम है, बस अब आपको समझ में आ गया कि एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिया था साथ ही में, बी वेक्टर और ए वेक्टर, सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट लेना है। फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई वाला आई में मल्टीप्लाई होता है, 4 1 जा 4, 3 इंटू -3 -3 -2, 2 1 जा -2, 4 -3 -2 -1 वेबर। ठीक है, -1 वैसे होता नहीं है, मैंने गलत बना दिया। ठीक है, माइनस का मतलब ये समझ लो डायरेक्शन उल्टा हो गया। नहीं, डायरेक्शन क्या उल्टा हो गया? फ्लक्स तो नंबर है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। पर चलो, बात समझ में आ रही है। जब भी हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना, और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेते समय a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, सो छोड़ो, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था, ये कॉन्सेप्ट अभी फिर से बताया। ठीक है, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, चलिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आ गए फैराडे भाई साहब। समझ लो कि आज के टाइम में जो भी आप बिजली में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब फैराडे की देन है। ठीक है, फैराडे ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। क्या किए? खूब सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इन्होंने बिजली बनाने की कोशिश, इनके दिमाग में ये आ गया था, इन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पढ़ा चार्ज, चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन्होंने पढ़ा। इनके दिमाग में आया मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या? इन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? बहुत एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, समझ लो एकदम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्टडी किए कि इनको 10 साल 15 साल लग गए खोज में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा तरीका देखा। इन्होंने कहा कि चलो हमें कुछ भी करके इस कॉइल में, इस कॉइल में बिजली पैदा करनी है। यहाँ पे इन्होंने एम मीटर लगा दिया, या गैल्वेनोमीटर कह दो। ठीक है, बिजली पैदा होगी तो ये घूमेगा। ठीक है, कुछ भी करके ये सोचते थे कि बस इस कॉइल में बिजली पैदा कर दें तो हम बिजली पैदा करने लगेंगे। ठीक है, दिमाग में इनके यही था कि मैग्नेटिक फील्ड से होगी, दिमाग में इनके यही था कि मैग्नेटिक फील्ड से होगी। ठीक है, अब बहुत कुछ करते रहे इन्होंने, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक मैग्नेट लाके रख दिया, सब कुछ करा, नहीं हुआ। फाइनली इनको जब गुस्सा आया, इन्होंने मैग्नेट को फेंक के मारा, क्या बग साला अब नहीं होगा। जैसे ही मैग्नेट फेंका, यहाँ पे करंट शो हुआ, तब इनका दिमाग खनका। ठीक है, तब इनका दिमाग खनका, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं इनका, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सबसे पहले इन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है। इन्होंने सबसे पहले देखा कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और जैसे ही इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि बी को चेंज कर देते। क्या चेंज कर देते हैं? बी को चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, है ना। इन्होंने फेंक के देखा था तो इन्हें लगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कुछ चेंज हो रही है, तो बी को चेंज करते ही यहाँ पे आया करंट। बी को चेंज किया, यहां से करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और कंटिन्यू किए, ठीक है। इन्होंने और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। इन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लूप रखा था, इसमें करंट ये लूप रखा था, गैल्वेनोमीटर लगाया था। फिर इन्होंने कहा कि इस लूप का एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ही लूप का एरिया बढ़ाया, इन्होंने देखा फिर से करंट जाने लगा, ठीक है। इन्होंने कहा एरिया चेंज करने पे भी, एरिया चेंज करने पे भी, इसकी माँ की आंख, देखते हैं आगे। एरिया को चेंज करेंगे, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि एरिया बढ़ा दो। क्या कर दो? एरिया को बढ़ा दो, तो भी यहाँ पे करंट आने लगा। फिर इन्होंने एक और दिमाग लगाया, इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी चीजें की होंगी। उसके बाद इन्होंने फाइनली क्या किया कि इस लूप को जहां पे सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा, इस लूप को गोल गोल घुमाने लगे। क्या करने लगे? घुमाने लगे, यानी कि इसका एंगल चेंज करने लगे। क्या चेंज करने लगे? एंगल चेंज करने लगे। तो भी क्या आ रहा था? करंट आ रहा था, ठीक है। करंट आने के तीन कारण, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, एंगल चेंज करो। अब इनके दिमाग में एक बात खनकी, अरे भाई साहब, बी, ए, थीटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इन्होंने कहा फ्लक्स बनाते हैं। इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे कंक्लूजन दिया कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट आएगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, ठीक है। फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी वहां पे क्या आएगा? करंट आएगा, ठीक। सो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या देखी? ऑब्जर्वेशन क्या देखी? ऑब्जर्वेशन थी करंट इज इंड्यूस्ड